जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। महाभारत काल के दानवीर राजा कर्ण के द्वारा निर्मित हरियाणा का मुख्य शहर करनाल मंडी व्यापार के लिए मशहूर है। करनाल सेक्टर 7 के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में प्रेम दीदी जी कार्यरत है। आपका जन्म 1962 में कुरुक्षेत्र में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भावना से भरपूर रहे। आपको हर नया कार्य सीखने में विशेष रुचि रहती थी। आप में गंभीरता, रमणीकता, दृढ़ता, सहनशीलता, परिशुद्धता आदि गुण विद्यमान हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान 1982 में करनाल से ही प्राप्त हुआ। इस ज्ञान मार्ग में पवित्रता की धारणा ने आपको विशेष आकर्षित किया और आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आपको पहली बार 1984 में अव्यक्त बाप दादा से मुख्यालय माउंट आबू में प्रभु मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा की वरदानी दृष्टि एवं विशेष दादियों का आत्मिक स्नेह पाकर आप 1984 से असंध, गरुंडा, नीलोकेडी, निस्सिंग आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1996 से करनाल की ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ा रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कल्चरल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर भी है। कल्चरल विंग के अंतर्गत आप पूरे भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रमों में अपना योगदान देती रही है। सेवाओं की वृद्धि एवं बढ़ते विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार एक सुंदर प्रभु प्रेम सरोवर भवन का निर्माण आपके नेतृत्व में 2016 में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी एवं भ्राता अमीरचंद जी के हस्त कमलों से हुआ। आपने
समाज के विभिन्न वर्गों की जागृति के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। तनाव मुक्ति शिविर, युवा पदयात्रा, महिला सशक्तिकरण, स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार इत्यादि सेमिनारों का सफल आयोजन आपने किया। वर्तमान समय आपके मार्गदर्शन में 10 सेवा केंद्र, 5 उपसेवा केंद्र, 200 गीता पाठशालाओं में 40 ब्रह्मा कुमारियों के समुचित संगठन के साथ 4000 से भी अधिक नियमित ब्रह्मावत्स ज्ञान मुरली का श्रवण करते हुए अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। हम बहुत ही धार्मिक परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे माताजी पिताजी पूजा पाठ भक्ति और उन्होंने गुरु भी किया हुआ था, और उनकी भक्ति भावना पूजा को देखते हुए हम लोग छोटे बच्चे भी इसी प्रकार से उन्हीं संस्कारों में पले, और छोटी ही एज में 12-13 वर्ष की एज रही होगी जब हमने भी गुरु करने की जिद की। हालांकि गुरुजी ने कहा कि नहीं, अभी आप छोटे हो, आप बड़े होकर करना, लेकिन फिर भी हमने कहा, बहुत आग्रह किया कि नहीं, हमको आप नाम दीजिए। तो गुरुजी ने हमें नाम भी दिया, मंत्र भी दिया, लेकिन हमारी लगन भगवान की खोज में रही, क्योंकि घर में पूजा पाठ देवी देवताओं के चित्र आदि होने पर हमारे मन में विचार चलता था कि आखिर ये देवी देवता इतने सारे हैं, जिसमें शंकर जी, श्री राम, श्री कृष्ण आदि आदि देवताएं, परंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ देवता यानी परमात्मा कौन है? तो ऐसा मन में परमात्मा की खोज हमें सदा रहती थी। तो इसलिए व्रत आदि करना, पूजा करना, कीर्तन करना, भजन गाना और खुद भजन बनाना, इसमें हमारी बहुत रुचि थी छोटेपन से ही। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमारे लौकिक बहन के युगल हमसे पहले ज्ञान में चले, तो मेरा उनके पास कुछ दिनों के लिए जाना हुआ। तो वहाँ पर उन्होंने उनके घर में गीता पाठशाला थी। गीता पाठशाला में कुछ भाई बहनें आस पास के क्लास करने के लिए आया करते थे। मेरे मन में भी रुचि जागृत हुई कि आखिर ये प्रदर्शनी से सब लोगों को क्या समझाते हैं। तो मैंने भी उनको कहा कि आप मुझे भी बताइए कि ये आप सभी को चित्र प्रदर्शनी में से क्या समझाते हैं। तो उन्होंने मुझे जब चित्रों पर समझाना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा, जैसे बाबा की तरफ से ही डायरेक्ट मुझको टचिंग हुई कि आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन, सृष्टि चक्र का लेसन, जैसे जैसे वो मुझको देते गए तो ऐसे जैसे डायरेक्ट ज्ञान मेरे अंदर जाता गया। तब मैंने उनको कहा कि आप किस तरह से परमात्मा शिव बाबा को मानते हैं? क्या ये सच्चाई है कि शिव ही परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, जो लाइट का चित्र आपने लगाया हुआ है? तो उन्होंने बोला कि अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है तो आप भी अनुभव करके देखिए। हम लोग प्रतिदिन 3:30 बजे अमृत वेले उठते हैं, स्वयं शिव बाबा हमें जगाते हैं। अगर आपको भी अनुभव करना हो तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने मन में सोचा कि शिव बाबा, अगर आप ही सच्चे परमात्मा हो और मैं तो आपकी ही खोज में हूं, अगर आप परमात्मा हैं तो आज मुझे भी आप 3:30 बजे उठाइए। तो क्या हुआ कि सचमुच ठीक 3:30 बजे मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि बाबा ने मेरे बेड को हिलाया है। तो मैं उठ करके एकदम सारे शरीर में जैसे कि सिहरन सी दौड़ गई कि अरे, जिस भगवान को मैं पाना चाहती थी, सचमुच भगवान शिव बाबा, जिनको ये सब मान रहे हैं, ये सत्य परमात्मा हैं। तो ऐसा सोचकर बड़ी गदगद हुई और उठ करके शिव बाबा की याद में बैठ गई। लेकिन फिर मेरा अंदर से लगन बढ़ी कि अगर परमात्मा सच में शिव हैं तो मैं पूरी अच्छी तरह से उनको पाकर रहूंगी। नेक्स्ट डे मेरे मन में अर्जुन की तरह जैसे कि एक संशय आ गया कि हो सकता है कि कई बार हम लोगों को बाहर कहीं जाना होता है तो हमारे मन हम एकदम जाग जाते हैं ठीक उसी टाइम पर। शायद मेरे साथ ऐसा हुआ हो, आज मैं टाइम चेंज करूंगी।
तो मैंने अगले दिन टाइम चेंज कर दिया, 3:30 के बजाय सुबह 4 बजे। तो ये सत्य बात रही कि अगले दिन ठीक पूरे 4 बजे बाबा ने मुझको जगा दिया। तब तो मेरी खुशी का कोई पारावार ना रहा, मेरा निश्चय का ग्राफ और बढ़ गया और इतनी मेरी लगन बाबा के प्रति क्रिएट हुई कि मुझे लगने लगा कि हर पल बाबा मेरे साथ हैं और मैं बाबा के साथ हूँ, तीसरा कोई जगत में है ही नहीं। ऐसा कभी मार्केट में जाना या कहीं भी बहुत बड़े लोगों के समूह में होते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं और बाबा हैं, तीसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार से इतनी मौलाई मस्ती मेरे जीवन में बाबा के साथ की छाने लगी और प्रतिदिन मैं आत्मा शाम के समय बाबा को इस प्रकार से अनुभव करती थी कि जैसे सूक्ष्म वतन में जाकर के बाबा के पास जाकर अपना चार्ट देना और कम से कम आधा घंटा बाबा के साथ रूह रिहान करना, बात करना, अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर अनुभूतियां करना और फिर नीचे आकर के उनको डायरी में प्रतिदिन नोट करना। कम से कम शुरू के 3-4 साल मेरा लगातार ये नियम रहा कि प्रतिदिन एक पेज में जो भी अनुभव मुझे सूक्ष्म वतन में जाने पर बाप दादा से होता था तो मैं उसको लिखा करती थी। तो इस प्रकार से मेरी लगन बढ़ती गई और मैंने 84 में सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। मुझे बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन इतना अच्छा लगता था कि शुरू में जब मैं सेंटर पर आती थी, कुछ टाइम रुकती थी तो ऐसा लगता था कि भोजन नहीं, जैसे अमृत मेरे अंदर जा रहा है। तो बहाने से थोड़ी देर और बैठकर भी भोजन करके ही जाना मुझको अच्छा लगता था। और पवित्रता का वातावरण सेंटर पर क्लास करना सामूहिक रूप में और बहुत प्योर वाइब्रेशंस, इतना अच्छा लगता था कि मुझे वापस घर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हालांकि बड़ी दीदी जिनके पास मैं रही थी तो वो कहते थे कि ये नियम है कि 1 साल तक का घर आना जाना ही रहता है, क्योंकि पता नहीं होता कि अभी कच्चे हैं या पक्के हैं। शुरू में लगातार नहीं रहा करते, लेकिन मैं उनको कहा करती थी कि दीदी नहीं, मैं बिल्कुल पक्की हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। और मुझको तो सेंटर पर ही रहना अच्छा लगता है, घर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वहाँ क्योंकि ज्ञान की बात नहीं होती, कुछ इस प्रकार का मुझे नहीं मिलता, तो मुझे यहाँ ही रहना है। तो 84 में फर्स्ट टाइम मेरा मधुबन जाना हुआ अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। इससे पहले इतने लंबे सफर पर मैं कभी नहीं गई थी। तो रास्ते में मैं गदगद हो रही थी कि कमाल है भगवान की कि हम तो थोड़ा थोड़ा दूरी पर ही गए थे, इतने लंबे सफर पे आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और वो भी भगवान से मिलने के लिए। तो जब मैंने मधुबन की धरनी पर पांव रखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ और मैं उड़ रही हूँ। इतनी रूहानियत की लाली मेरे प्रैक्टिकल फेस पर भी आ गई कि हमारे साथ 40 लोगों का ग्रुप था। वो मेरे नशे को, खुमारी को, खुशी को देख रहे थे और आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे, अरे ये कन्या देखिए, इसके प्रैक्टिकल, इसके तो चेहरे पर ही रूहानियत की लाली जैसे कि छा गई है। कितनी मस्ती में, कितनी खुमारी में ये बहन उड़ रही है, ऐसा सभी आपस में मेरे बारे में बात कर रहे थे। और प्रैक्टिकल भी मैंने अपने अंदर देखा कि बहुत ही नशा था मुझको। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो पहली बार जब ओम शांति भवन में बाप दादा के सामने हम बैठे तो उस समय स्टेज पर बैठ करके आधा घंटा का वरदान बाबा सामूहिक रूप में दिया करते थे और उसके पश्चात एक एक को खड़ा करके सामने दृष्टि दे करके इंडिविजुअल वरदान दिया करते थे।
तो जब मैंने प्यारे बाबा से दृष्टि ली तो बाबा ने मुझे बहुत खुशी में जैसे कि उड़ा दिया, गदगद कर दिया और वरदान दिया कि बच्ची, ऐसा महसूस होता है ना कि मैं बाप की और बाप मेरा। बस फिर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं तो जैसे कि बाबा मय हो गई और बाबा मेरे दिल में इतने समा गए कि कोई जैसे अलग कर ही नहीं सकता पूरी जिंदगी, ऐसा मुझको एहसास हुआ। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। तो दादियों में भी खास मनोहर दादी जी, क्योंकि दादी जी 20 वर्ष करनाल में सेवा करके गए थे, तो उनका भी वैसे करनाल के भाई बहनों से विशेष प्यार था और हम लोगों के मन में भी दादी जी के प्रति जैसे कि विशेष अट्रैक्शन था। तो जब तक भी हम जाने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र दादी जी को नहीं मिल लिया करते थे तो हमें चैन नहीं आता था। तो दादी बहुत ही प्यार से हमें मिलते, बहुत प्यार से हमें छोटी छोटी बातें शुरू में पूछते। मुरली सुनी, मुरली में क्या आपने सुना, क्या धारण किया, इस प्रकार से हमारा टेस्ट लेने के लिए भी छोटी छोटी बातें पूछते और बहुत ही अपने समीप हमें लाते। बहुत बार दादी जी भोजन भी हमें अपने साथ करने, ब्रेकफास्ट भी अपने साथ करने के लिए कहते और उस साथ बैठे बैठे भोजन कराते भी छोटी छोटी शिक्षाएं हमें देते रहते कि किस तरह से आप भोग बनाते हो, बाबा की याद में रह करके क्या क्या भोग बनाते हो, भाई बहनों को किस तरह से खिलाते हो, कैसे उनकी पालना करते हो। उसमें एडिशन कराते कि इस तरह से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो दादी से हमने बहुत अगाध प्यार लूटा और बहुत सी शिक्षाओं से उन्होंने हमको सुसज्जित किया। ओम नवास बाबा ने खोला तो भी लोग बहुत पिकेटिंग करने लगे। तो एक बारी ओम नवास में जितनी भी कुमारियां रहती थी तो उनके पेरेंट्स आते थे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरेंडर किया, तो सरेंडर किया तो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, ज्ञान की पालना होती थी। बच्चे तो बहुत सुंदर, इतने अच्छे मीठे मीठे लगते थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली भाषा में ज्ञान सुनाते थे। तो कलेक्टर, जज वगैरह जो भी आते थे स्कूल देखने, वो खुश होकर जाते थे। बाबा तो जैसे हर पल ही हम बच्चों की मदद करते हैं। हम एक संकल्प भी शायद बाद में उठाते हैं, लेकिन बाबा जैसे कि हम बच्चों के सामने सदा ही हाजिर होकर के हर कार्य को पूरा करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। जैसे कि ये बाबा का घर बना जहाँ की अभी हम रह रहे हैं, तो ऐसा हमने एहसास किया कि जहाँ 1 रुपए की जरूरत होती है वहां पर 1000 रुपया बाबा हमारे हाथ में रखते थे। या किसी भी दिन छोटा सा भी संकल्प चलता था कि ये कार्य है, इसको करना है, संकल्प उठा तुरंत उससे पहले जैसे कि बाबा किसी न किसी को माध्यम बना करके पूरा करा देते थे। और एक नहीं हजारों बार पग पग पर ऐसे अनुभव हुए हैं कि बाबा हर पल हमारे साथ है और हर पल हम बच्चों को तो केवल निमित्त बना करके कार्य करा रहे हैं, लेकिन करण करावनहार वो स्वयं है और स्वयं ही कर रहे हैं। ऐसा मुझे पूरी लाइफ में अब तक महसूस हुआ है। जीवन की मुख्य धारणा एक तो सिंप्लिसिटी
और दूसरा प्योरिटी बहुत अच्छी लगती है, मन से भी और जीवन में प्रैक्टिकली भी सरल भाव से रहना और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना, सच्चाई और सफाई के साथ बाबा के साथ भी और सबके साथ भी चलना, ये हमारे जीवन का मुख्य गुण रहा है। इतना समय नज़दीक आ चुका है और हम बिल्कुल जैसे कि देही अभिमानी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, छोटी मोटी बातों को बिल्कुल डोंट केयर करके मन में ये भाव रख कर कि बाबा हमारे साथ हैं, हम सच्चाई और सफाई से चल रहे हैं, तो किसी भी हालत में कुछ भी अनर्थ हो नहीं सकता। सदा ही हमारे लिए कल्याण इस ड्रामा में भरा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी बाप का वरद हस्त हमारे सिर पर है। तो इसलिए छोटी मोटी बातों में बिल्कुल भी मन को इन्वॉल्व ना करके बस एक ही मनोभाव है कि अब बिल्कुल सरल चित होकर के और बाबा की याद में रहते रहते इस जीवन को सफल करना है। कि बाबा जो इतनी डीप शिक्षाएं हमें दे रहे हैं कि व्यर्थ से सदा हम मुक्त रहें, सदा समर्थ सोचें, समर्थ बने और अपने जीवन में, अपने मन में इतना शक्तियों को जमा करें कि ये जो नज़दीक समय आने वाला है, कितनी दुखी और अशांत आत्माएं हमारे ही भाई इस विश्व में हमें देखने को मिल रहे हैं। दिन प्रतिदिन कितनी कड़ी भयंकर परिस्थितियां हम सुन भी रहे हैं और उन सबको देखते हुए हम सभी इतने तीव्र पुरुषार्थी बने कि अपने अंदर योग का और शक्तियों का स्टॉक जमा करें, ताकि जो भी आत्माएं हमारे सामने आए तो अपने भरे हुए स्टॉक में से हम बड़े ही आसानी से उन सबको जो भी उनकी इच्छा है, खुशी, शांति, शक्ति, वो हम आराम से उनको दे सकें। और दीदी के जीवन में पंक्चुअलिटी का गुण हमने विशेष रूप से देखा और दीदी सदा ही उमंग और उत्साह से भरपूर और सदा ही सभी भाई बहनों को, सभी बहनों को उमंग और उत्साह से चलाने वाली दीदी के रूहानी स्नेह से और उनके उमंग उत्साह से हम सदा ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो छोटे बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्ग भाई बहनों से बहुत प्यार से बात करते हैं और मन में आता है कि मुझे भी इन जैसा जरूर बनना है। हमने उनके जीवन से देखा कि किस तरह से कोई विरोधी भी आत्मा हो, उनके स्नेह प्यार से, उनकी रूहानी पालना से वो आत्मा भी सहयोगी बन जाती है। बहन अपने नाम के अनुरूप हैं, उनका नाम भी प्रेम है और वो प्रेम की साकार मूर्त हैं। मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में पाया है। दीदी की ही डेडिकेशन कहो, मोटिवेशन कहो, लीडरशिप क्वालिटीज कहो, जिसके फलस्वरूप आज ये इतने बड़े सुंदर शानदार भवन का इसने रूप लिया है। और दीदी जिसको इनमें कुछ ऐसा इनका व्यक्तित्व है कि जिसको भी जो भी सेवाएं देती हैं सब अपना सौभाग्य मान के उसको एक्सेप्ट करते हैं। हर जिज्ञासा को तृप्त किया और समय समय पे ऐसे प्रारूप चलाए जिनसे हम अपने जीवन को इतना सशक्तिकरण महसूस करते हैं, इतना एम्पावर्ड फील करते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर ये हमारे जीवन में नहीं आए होते तो शायद हमारा जीवन नीरस होता। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस संस्था का कभी भी जिक्र आता है तो शांति का एक संदेश, एक शांति की अनुभूति, ऐसा तभी विचार मन में आता है। हमारे क्षेत्र में प्रेम बहन जी जो इस संस्था की एक प्रमुख चेहरा मैं उनको मानता हूँ। मैं
खास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में जिस तरीके से इस दिशा में कार्य किया है, जिस तरीके से उन्होंने इस संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाया है, संदेश को आगे बढ़ाया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है और इलाके में आज वो एक शांति की मूर्त बन के ऐसा एक उनको देखते ही विचार मन में आता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई उनको देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो प्रेम बहन ने जितना हमारे करनाल शहर को दिया, केवल मुझे नहीं, करनाल शहर को दिया, और जो इन्होंने वाइब्रेशन अब जो फैला रही हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो सेवा कर रही हैं, उनका, जबकि ऐसा मैं मानती हूँ कि जब आप परमात्मा के निमित्त हो तो आपको उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन जब भी कार्यक्रम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी या जब शहर की महान विभूतियों को सम्मानित करने की बात आती है अधिकारियों के बीच में, तो प्रेम बहन का नाम सबसे ऊपर होता है। और फिर वो इतनी सरल हैं, जब हम कहते हैं प्रेम बहन आपको मिला है, वो कहती है मुझे नहीं मिला, ये जो पुरस्कार है ये बाबा को मिला है। तो इस तरह अपने क्रेडिट कभी नहीं लेती हैं, और ये एक इंसान को, जो मायावी इंसान है, उसको बहुत हैरानी की बात लगती है कि दुनिया तो दूसरे का क्रेडिट लेने को तैयार रहती है, और ये कभी भी अपना जो क्रेडिट है नहीं लेती हैं, ये उस बाबा को देती हैं। तो ये जो उनकी देने की वृत्ति है, इन्होंने सबने सारे करनाल वासियों का उन्होंने मन मोह लिया है। दीदी के जीवन से मुझे प्रेरणा ये मिलती है, जे नेगेटिव बात तो कुछ है नहीं, नेगेटिव बात में बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए था। ऑलवेज वन शुड थिंक पॉजिटिव, एंड एक ही सत्य उन्होंने दिखा है। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है हमको, सर जो दूसरा ग्रंथ और जो रिलीजन है उसमें खाली अंधविश्वास करते हैं लोग, लेकिन दीदी का बात है, मैं ये बहुत कन्विंस्ड हूँ ये उन्होंने सच्चाई के साथ, साइंटिफिक आर्गुमेंट के साथ, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के साथ ये प्रूव करते हैं जे एक भगवान है, एक ही है, शिव बाबा है।